हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 8 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है आदि गुरु शंकराचार्य। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पाठ का सारांश। शंकराचार्य का बचपन का नाम शंकर था। इनका जन्म 8वीं सदी में केरल में पूर्णा नदी तट पर स्थित कालिड़ी गांव में हुआ। देखिए दोस्तों, ये जो शंकराचार्य हैं, इनके बचपन का नाम शंकर था। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था 8वीं सदी में केरल में जो पूर्णा नदी है उसके तट पर एक स्थित गांव है, जिस गांव का नाम है कालड़ी। ठीक है, ये अर्थात शंकराचार्य के गांव का नाम है कालड़ी। तो आइए आगे देखते हैं। इसके पिता का नाम शिव गुरु व माता आरंबा थी। देखिए दोस्तों, जो शंकराचार्य हैं, इनके पिताजी का नाम शिव गुरु और माताजी का नाम आरंबा है। शंकर के पिता व दादा वेद शास्त्री के धुरंधर पंडित थे, यानी कि उन्हें अच्छा खासा ज्ञान था। जो शंकर थे अर्थात शंकराचार्य थे, उनके पिता व दादा वेद शास्त्री का उन्हें बहुत ही अच्छा ज्ञान था। ज्योतिषियों ने शंकर के पिता को बताया कि उनका पुत्र महान पंडित, यशस्वी और भाग्यशाली होगा। जो ज्योतिषी थे उन्होंने बताया उनके शंकर के पिता को कि जो आपका पुत्र है वो एक महान पंडित, यशस्वी और भाग्यशाली होगा। 3 वर्ष की उम्र में शंकर के पिता का देहांत होने पर माँ ने अध्ययन के लिए गुरु के पास भेजा। देखिए दोस्तों, जब शंकर 3 वर्ष के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो उनके पिताजी के देहांत के पश्चात उनकी माँ ने शंकर को अध्ययन के लिए गुरु के पास भेज दिया। थोड़े ही समय में वेद शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में पारंगत होने से इनकी गणना प्रथम कोटि की पंडितों में होने लगी। फिर जब थोड़ा समय बीतता है तो वेद शास्त्र और धर्म ग्रंथ में ये परिपूर्ण अर्थात इन्हें अच्छे से इस बारे में ज्ञान हो गया और ये जो है शंकर वो पंडितों में जो है प्रथम कोटि पर आने लगे, यानी कि पंडितों में एक अच्छे पंडित हो गए। विद्या अध्ययन के बाद शंकर घर लौटे। जब उनकी विद्या पूर्ण हुई तो वो घर लौटते हैं। माँ से आज्ञा लेकर वह सन्यासी बनने नर्मदा के तट पर तपस्या में लीन सन्यासी गोविंदनाथ के पास पहुँचे। फिर उसके बाद जब वो अपनी शिक्षा पूर्ण करके आते हैं तो माँ से आज्ञा लेकर वह सन्यासी बनने के लिए नर्मदा नदी है उसके तट पर अर्थात किनारे पर तपस्या में लीन सन्यासी, जो तपस्या में एकदम लीन सन्यासी थे, गोविंदनाथ, उनके पास वो पहुंच जाते हैं। कौन? तो शंकर। आगे देखते हैं। उन्होंने इनका नाम शंकराचार्य रखा। जो गोविंदनाथ थे उन्होंने शंकर का नाम शंकराचार्य रख दिया। ये गुरु की अनुमति लेकर सत्य की खोज में निकल पड़े। ठीक है, जो गोविंदनाथ थे उनकी आज्ञा लेकर वे जो शंकर थे वो सत्य की खोज में लौटते हैं, यानी कि चल पड़ते हैं। गुरु ने पहले काशी जाने का सुझाव दिया। जो गुरु थे उन्होंने कहा कि पहले तुम काशी जाओ। काशी में गंगा स्नान करने जाते हुए उन्हें एक चंडाल मिला। जब वो काशी में गंगा स्नान करने जाते हैं तो उन्हें एक चंडाल मिलता है। उसकी बातों से इन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। जो चंडाल बोलता है तो जो शंकर होते हैं उनकी बातों से, ठीक है, जो चंडाल है उसकी बातों से शंकर को सत्य का ज्ञान होता है। इन्होंने काशी के प्रकांड विद्वान मंडल मिश्र और उनकी पत्नी भारती को सारनाथ में हराकर अपना शिष्य बना लिया। जो काशी में प्रकांड विद्वान मंडल मिश्र थे और उनकी जो पत्नी थी भारती, उसको उन्होंने, जो शंकर थे उन्होंने सारनाथ में हराकर उन दोनों को अपना शिष्य बना लेते हैं। ये बड़े बड़े विद्वानों को परास्त करने वाले
दिग्विजय पंडित कुमारिल भट्ट से साक्षात करने प्रयाग धाम पहुँचे। देखिए दोस्तों, ये बड़े बड़े विद्वानों को हरा देते थे। परास्त करना अर्थात हरा देना। और ये दिग्विजय पंडित जो थे कुमारिल भट्ट, उनको साक्षात में जो थे करने का प्रयाग धाम पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार ये अन्य स्थानों पर भी भ्रमण करते रहे। ठीक है, इसी प्रकार ये अन्य स्थानों पर भी जाते रहे, भ्रमण अर्थात घूमते रहे। जब ये श्रृंगेरी में थे तो इन्हें माँ की बीमारी का पता चलता है। देखिए दोस्तों, जब ये श्रृंगेरी में थे तो इन्हें यह पता चलता है कि उनकी माँ जो है बीमार है। तो क्या करते हैं, आगे देखते हैं। ये तत्क्षण अपनी माँ के पास पहुँच गए। तत्क्षण अर्थात जल्द ही, ये तुरंत अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं। माँ इन्हें देखकर खुश हुई। माँ की मृत्यु के बाद लोगों द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद इन्होंने माँ का देह संस्कार किया। जब ये अपनी माँ के पास पहुँचते हैं तो माँ खुश हो जाती है शंकर को देखकर। फिर उसके बाद माँ की जब मृत्यु हो जाती है तो देह संस्कार करने के लिए लोग विरोध करते हैं। तो उनके विरोध करने के बावजूद भी जो शंकर होते हैं वो अपनी माँ का दाह संस्कार कर देते हैं। शंकराचार्य ने धर्म की स्थापना के लिए सारे भारत का भ्रमण किया। जो शंकराचार्य थे वो धर्म की स्थापना करने के लिए भारत में भ्रमण करते हैं। उन्होंने नए मंदिरों का निर्माण कराया और पुराने मंदिरों की मरम्मत कराई। जो शंकराचार्य थे वे जो थे नए मंदिर का निर्माण करते हैं, अर्थात नए मंदिर बनवाते हैं, और जो पुराने मंदिर थे उसमें जो त्रुटि अर्थात कमी थी, गलतियां थी, उसे वो सुधारते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं, उसे अच्छा बनाते हैं। लोगों को राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरोने के लिए इन्होंने भारत के चारों कोनों पर 4 धामों अर्थात मठों की स्थापना की। ये इनका यह था कि ये सारे लोग जो हैं उनको राष्ट्रीय सूत्र में पिरोना अर्थात एक सूत्र में बांधकर रखना। ये जो थे इन्होंने सोचा कि भारत के जो चारों कोने हैं तो उन्हें 4 मठों की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, ये ऐसा सोचते हैं और ऐसा करते भी हैं। आगे देखते हैं, इनके नाम हैं जो शंकराचार्य हैं, इनके क्या क्या नाम है आइए देखते हैं। श्री बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी तथा श्री रामेश्वरम। देखिए दोस्तों, ये चारों धाम आज भी मौजूद हैं। ये जो 4 धाम हैं वो आज भी इस समय उपस्थित हैं। इनकी शिक्षा का सार है, चलिए इनकी शिक्षा का सार देखते हैं। ब्रह्मा सत्य है तथा जगत माया है। इनका यह था कि जो ब्रह्मा है वो सत्य है और ये सारा जगत जो है वो एक माया है। शंकराचार्य उज्ज्वल चरित्र के सच्चे सन्यासी थे जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। देखिए दोस्तों, जो शंकराचार्य थे वो उज्ज्वल चरित्र के सच्चे सन्यासी थे और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की भी रचना की है। 32 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। जब वो 32 वर्ष के थे तो उनकी मृत्यु हो गई। देहांत अर्थात मृत्यु। उनका अंतिम उपदेश आइए देखते हैं। हे मानव, तू स्वयं को पहचान। स्वयं को पहचानने के बाद तू ईश्वर को पहचान जाएगा। उनका यह अंतिम उपदेश था कि हे मानव, अगर तू खुद को पहचान लेगा तो तू ईश्वर को भी पहचान जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।